बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ वेज मेयोनीज़ सैंडविच की रेसिपी शेयर करूंगी। सिंपल और झटपट से ये रेसिपी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, अपने टी टाइम में भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बन रहा है। 1 कप मैं कैबेज यूज़ कर रही हूँ जिसको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था, और 1 कप के करीब ही यहाँ पर मैंने क्यूकम्बर ऐड किया है, यानी खीरा, उसको भी मैंने हल्का हल्का फाइन चॉप कर लिया है। 1 कप के करीब मैं इसमें टोमेटोज़ ऐड कर रही हूँ, वो भी चॉप्ड हैं। तकरीबन 3 से 4 टोमेटोज़ थे। और 1 कप ही इसमें जा रहा है कैरेट, ये भी अच्छे तरीके से मैंने इसको चॉप किया है। साथ ही जाएगी कैप्सिकम। तमाम वेजिटेबल्स को ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। 1 टीस्पून ऐड किया है मैंने सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून अब ऐड कर रही हूँ मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर। 6 to 7 टेबल स्पून जाएगा इसमें मेयोनीज़। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपने मिक्सचर, जिस तरह से स्मूथ मिक्सचर बनाने के लिए जितना हमें मेयोनीज़ ऐड करना है, आप उस हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। मिक्सचर को स्मूथ करने के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब मिल्क ऐड किया था। ये टोटली ऑप्शनल है। इसके बाद अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे तरीके से मिक्सड हो जाए। हमारा मिक्सचर जो है वो तकरीबन रेडी है। अब इसको साइड पे रख दें। हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप। यहाँ मैंने 2 ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं, तो दोनों में हम लोग अच्छे तरीके से बटर जो है वो स्प्रेड कर देंगे दोनों स्लाइसेस में। मैं एक वक्त में 2 सैंडविचेस बना रही हूँ, तो बटर जो है वो अच्छे तरीके से स्प्रेड हो चुका है। अब इसके ऊपर हम मिक्सचर जो है वो अच्छे तरीके से स्प्रेड करेंगे। मिक्सचर अच्छे तरीके से स्प्रेड हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर सेकंड स्लाइस जो है ब्रेड का रख रही हूँ, और जो सेकंड स्लाइस है उसके ऊपर मैं बटर अच्छे तरीके से स्प्रेड कर चुकी हूँ। अब इसको बीच से कट कर लें ताकि जो सैंडविच है उसकी अच्छी सी शेप आ जाए। हमारे मज़ेदार से सैंडविच जो है वो रेडी है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं चाय के साथ या किसी भी और ड्रिंक के साथ आप इसको सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे इसी तरह से झटपट सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको डेली बेसिस में मिलती रहेंगी। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।